तो आपको ज़ॉम्बीज़ मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो इसे जरूर देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि सबसे बेहतरीन ज़ॉम्बी मूवी है। अब इसको बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसने एक हिरन का एक्सीडेंट कर दिया था और उस वक्त इस हिरन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई हो। लेकिन थोड़ी देर बाद हिरन अजीब तरीके से उठ जाती है और उसकी आइज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसके बाद एक आदमी को हम देखते हैं जो बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर होता है और उसका नाम सिकवू था और कुछ अर्सा पहले ही उसका डिवोर्स हो गया था, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता था। और अगले दिन ही उसकी बेटी का बर्थडे होता है और उसकी बेटी जिद करती है कि वो अपने मॉम से मिलने के लिए हुजान शहर जाए और वो अपनी बेटी की बात पे एग्री भी हो जाता है और दोनों बाप बेटी तैयार होकर हुजान शहर के लिए चले जाते हैं। और उस ट्रिप में और भी बहुत सारे लोग थे, एक वर्किंग क्लास आदमी सेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट बीवी संग जियोंज और एक हाई क्लास टीम बेसबॉल की भी। और फिर अचानक से एक लड़की ट्रेन के अंदर भागते हुए आती है जिसके पैर पे किसी काटने का निशान था और देखते ही देखते वो अचानक से ज़ॉम्बी बन जाती है और वो लड़की जैसे ज़ॉम्बी बन जाती है वो एक ट्रेन के अटेंडेंट को काट लेती है। काटते ही वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है और बस ऐसा होते ही वो वायरस बहुत तेजी से ट्रेन के अंदर फैलने लगता है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं और उस ट्रेन के पैसेंजर जिस बॉक्स में इन्फेक्शन फैला था उसे छोड़ के दूसरी ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। तो वो जिस बॉक्स में जाते हैं वहां तक अभी तक ये इन्फेक्शन नहीं आया था और ट्रेन के अंदर जब वो लोग न्यूज देखते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि ज़ॉम्बी इन्फेक्शन सिर्फ ट्रेन में नहीं बल्कि पूरे शहर में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन एक स्टेशन पे जाके रुकती है तो सारे पैसेंजर्स दूसरी सिटी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जैसे वो लोग वहां पहुंचते थे तो देखते हैं कि सारे आर्मी वाले ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से वायरस फैल चुका है और वो सभी लोग वापस से ट्रेन के अंदर भागते हैं और ट्रेन की तरफ जब वो पहुंचते हैं तो अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं और ट्रेन का कंडक्टर इसको पुजान शहर की तरफ ले जाने के बारे में सोचता है क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अभी तक पुजान शहर के अंदर ये वायरस नहीं फैला है और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनमें अभी तक ये वायरस नहीं फैला है। सीक्यू, सेंगवान और यंगुक भी ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं लेकिन अलग प्लेटफॉर्म पे। तो वो लोग ट्राई करते हैं अपनी फ्रेंड्स के पास जाने का और ये लोग कोशिश करते हुए दूसरे डिब्बे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ज़ॉम्बी से लड़ते हुए और उनकी ये कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से लड़के वहां जाने का मौका मिलता है। और अगले वाले डब्बे में बहुत सारे लोग थे जो अभी भी सेफ बैठे हुए थे और जब 6 लोग उस डब्बे तक पहुंच जाते हैं आखिरी डब्बे तक तो अचानक से जो सेल्फी सीओओ है वो उन्हें अंदर आने नहीं देता है और उसका मानना था कि वो 6 लोग भी इस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं और इसी के डर से वो लोगों को भड़काता है कि इनके अंदर भी हो सकता है कि इन्फेक्शन हो और उसके भड़काने पे सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और उन लोग को अंदर आने नहीं देते हैं। और फाइट के दौरान सेंगवा उसके लपेट में आ जाता है और इस दौरान सेंगवान उन लोग को बचा लेता है लेकिन वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और वो लोग दूसरे डब्बे में जाने में कामयाब हो जाते हैं। और अंदर जाने के बाद सीईओ उन लोगों को मना करता है कि तुम लोग अंदर मत रहो, तुम में से कोई ना कोई इन्फेक्टेड जरूर होगा। और दूसरी तरफ एक बूढ़ी मैडम बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसकी बहन भी एक तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तब वो इस दौरान उस दरवाजे को जानबूझ के खोल देती है जहाँ पे इन्फेक्टेड लोग थे और इस दौरान पूरे ट्रेन के अंदर तबाही मच जाती है। जितने भी बचे हुए लोग थे उनके ऊपर भी ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और उनको भी ज़ॉम्बीज बना देते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चैम्बर से निकाल दिया गया था और वो थे सिगवू, स्वान और सियोंग। और इसके अलावा हमें दिखाया जाता है कि जो सीईओ होता है और ट्रेन का अटेंडेंट होता है वो लोग बाथरूम में जाकर अपनी जान बचा लेते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण ट्रेन वही रुक जाती है। जैसे वो ट्रेन वहाँ पे जाके रुक जाती है तो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो ट्रेन से निकल जाते हैं दूसरी ट्रेन ढूंढने के लिए। भी लोग उसी तलाश में बिछड़ जाते हैं और इसी दौरान ट्रेन का अटेंडेंट उस आदमी को बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है लेकिन वो आदमी फिर से धोखाधड़ी करता है और सीईओ उसको ज़ॉम्बीज के पीछे छोड़ के चला जाता है और उसे धक्का दे देता है और वो अपनी जान बचा के वहाँ जैसे चला जाता है तो अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो सेल्फिक सीईओ वहाँ से बच जाता है। वैसे तो सीईओ वहाँ पे बच जाता है लेकिन उसको फिर भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और यकीनन वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो बचे हुए लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और सीक्वू उस ज़ॉम्बी से लड़ता है और अचानक से वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी को धक्का दे देता है और फिर वो अपने हाथ को देखता है जिसके ऊपर ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो समझ जाता है कि अब वो बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को डब्बे वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी को कुछ आखिरी बातें कह के जाता है। और अब जाहिर है कि उसे पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाना था, तो जैसे ही वो ज़ॉम्बी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पे सीक्वू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था
और अब ट्रेन फाइनली हुजान शहर पहुंच जाती है और दो लोग स्वान और सियोंग वहां पे उतरते हैं और सिर्फ वो दोनों ही वहां से बच के आए थे और वहां पे कुछ मिलिट्री वाले भी थे और वो लोग ज़ॉम्बीज से उस बॉर्डर को डिफेंड कर रहे थे। को देख के वो समझ जाते हैं कि शायद ये लोग भी ज़ॉम्बीज ही हैं और वो लोग जैसे ही गन चलाने वाले होते हैं तभी उसको स्वान के रोने की आवाज आती है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग कोई ज़ॉम्बीज नहीं हैं बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइव हैं। और स्वांग एक सॉन्ग गाती है जो हमेशा से वो अपने फादर के लिए गाना चाहती थी और आज वो अपने फादर की डेथ के बाद ये गाना गा के उन्हें याद कर रही थी और वो ऑफिसर्स उनको रेस्क्यू कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और भी ऐसी मूवीज देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।